हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में मेरे पास है रॉयल इनफील्ड की बुलेट 350 और उसी के बगल में खड़ी है रॉयल इनफील्ड की मीटियोर 350। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन करके दिखाने वाला हूं कि दोनों गाड़ियों में कहां कहां सिमिलैरिटीज मिलती हैं, क्या क्या डिफरेंसेस मिलते हैं, गाड़ियों के डिजाइन किस तरह के हैं, फीचर्स किस तरह के हैं, कीमत क्या रहेगी और मतलब किसको कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए दोनों में से। तो वीडियो में हम लोग आगे बढ़े उससे पहले स्पेशल थैंक्स टू स्पीड रोवर रॉयल इनफील्ड फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको रॉयल इनफील्ड की लाइनअप में कोई भी गाड़ी देखनी है और आप कानपुर से हो तो आप शोरूम को कांटेक्ट कर सकते हो। डीलरशिप की जितने भी कांटेक्ट डिटेल्स हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से वेरिएंट्स मेरे पास हैं। तो बुलेट 350 का मेरे पास मिड वेरिएंट है और जो अपने पास मीटियोर 350 है उसका मेरे पास ऑरोरा वेरिएंट है। तो ये सेकंड टॉप वेरिएंट है मीटियोर 350 का। और दोनों की कीमत में बात करें कितना डिफरेंस है तो यहाँ पर दोनों में 25,000 का डिफरेंस देखने को मिलेगा और जो बुलेट 350 है वो करीब 25,000 रुपये कम में आपको मिल जाती है और वहीं आपको मीटियोर 350 के इस वेरिएंट के लिए 25,000 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे। डिज़ाइन की बात की जाए तो डिज़ाइन में कई सारे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आप बुलेट 350 का लुक देखो तो बुलेट 350 जो है वो रेट्रो लगती है डिज़ाइन वाइज देखने में। काफ़ी हद तक सिमिलैरिटीज़ आपको क्लासिक 350 से देखने को मिलेंगी, तो काफ़ी सिमिलर लगती है क्लासिक 350 से। कई जगह पे मतलब पार्ट स्टीयरिंग भी देखने को मिल जाती है और इस तरह का कुछ लुक अपने को मिलता है। तो वही लेजेंडरी सा डिज़ाइन जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और अगर आप मीटियोर 350 देखोगे तो यहाँ पर आपको लो स्लंग क्रूजर वाला डिज़ाइन मिलेगा। प्रॉपर क्रूजर है, आगे की तरफ पैर वैर रख के आपको आराम से बैठ के चलाने का जो मज़ा है वो आपको इस गाड़ी में मिलेगा। और ओवरऑल फ्रंट के डिज़ाइन की अगर हम लोग बात करें तो फ्रंट से दोनों गाड़ियाँ काफ़ी अलग लगती हैं। बुलेट 350 में आपको हैलोजन में हेडलैम्प मिलता है, ये रिफ्लेक्टर बेस्ड, और पायलट लैंप वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हो। और इसको अगर हम लोग ऑन करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो पायलट लैंप का कुछ इस तरह का लुक आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा हेडलैम्प के आसपास जो असेंबली है उसमें आपको क्रोम के टचेस देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको बॉडी कलर ट्रीटमेंट जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके अलावा जो इंडिकेटर्स मिलेंगे यहाँ पे वो आपको हैलोजन में मिल जाते हैं, ये ऑरेंज कलर के इस तरह के, और इनमें हजार्ड का भी ऑप्शन मिलता है। तो देख सकते हो आप हजार्ड वगैरह ऑन करने के बाद में बुलेट 350 का कुछ इस तरह का लुक मिलेगा आपको। उसके साथ में अगर हम लोग आए मीटियोर 350 की तरफ तो मीटियोर 350 में पहली बात तो सबसे मेन चेंज जो है वो आपको हेडलैम्प में देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको एलईडी में हेडलैम्प मिलेगा, हाई बीम लो बीम का पूरा सेटअप एलईडी में है। यहाँ पर रॉयल एनफील्ड की जो लोगो है वो आपको अंदर की तरफ देखने को मिल जाता है। क्रोम के एलिमेंट्स यहाँ पे भी यूज हुए हैं और यहाँ पर भी उसी तरह के इंडिकेटर सेम मिल जाते हैं। बस यहाँ पे एक चीज़ है जो अलग मिलती है, ये वाइजर। तो ये बड़ा सा विंडशील्ड आपको मिल जाता है, चौड़ाई भी अच्छी खासी है, तो विंड ब्लास्ट वगैरह से ये आपको बचाएगा। उसके अलावा अगर आप लुक देखोगे तो इंडिकेटर वगैरह हजार्ड ऑन होने के बाद में कुछ इस तरह के लगते हैं और हेडलैम्प कुछ इस तरह का लगता है। तो यहाँ पे आपको एलईडी में हेडलैम्प मिल जाएगा। उसके अलावा गाड़ी के सस्पेंशन देखोगे दोनों के तो जो अपने पास मीटियोर है, मीटियोर के सस्पेंशन टेलीस्कोपिक हैं, इस तरह के, थिकनेस अच्छी खासी है और इस तरह के आपको सस्पेंशन देखने को फ्रंट में मिल जाएंगे। उसके अलावा बुलेट में अगर आप सस्पेंशन देखोगे तो इसमें आपको जो ऊपर की तरफ कवर मिलते हैं ये काफ़ी मोटे साइज़ के हैं, तो काफ़ी चंकी से सस्पेंशन मिल जाएंगे और लुक काफ़ी सही आता है इनकी वजह से। और यहाँ पर आपको बॉडी कलर ट्रीटमेंट भी देखने को मिल जाता है, साथ में नंबर प्लेट का सेटअप यहाँ पे है। तो इस तरह का कुछ लुक मिलेगा, इस तरह का कुछ डिफरेंसेस मिलेंगे फ्रंट में। और अगर आप दोनों के फेंडर देखोगे तो बुलेट 350 का फेंडर जो है मेटल में मिलता है, मजबूत है और इस तरह का फेंडर मिलता है, बड़े साइज का, चौड़ाई भी अच्छी खासी मिल जाती है यहाँ पे। और यहाँ पर भी आपको बॉडी कलर जो पेंट स्कीम है वो देखने को यहाँ पे मिलेगा। उसके अलावा इसका जो फेंडर है इसमें आपको यहाँ पे सपोर्ट मिल जाएगा, इस तरह के सपोर्टर्स जो है साइड बाय साइड लगा रखे हैं, तो मजबूती आपको यहाँ पे काफ़ी सही मिल जाती है। और मीटियोर 350 की तरफ अगर आप आओगे तो इसका फेंडर आपको ट्रिपल टोन में देखने को मिलता है। जिस तरह का गाड़ी का पेंट स्कीम है, ब्लैक में, गोल्डन में और सिल्वर कलर में, इस तरह का पेंट स्कीम मिलेगा और ये फाइबर में मिलता है। तो यहाँ पर आपको फाइबर यूज मतलब फाइबर का यूज देखने को मिलता है। उसके अलावा डिस्क वगैरह देखोगे तो डिस्क दोनों की सेम है, 300 mm की दोनों में डिस्क ब्रेक मिलती है और बाइब्रेक के कैलिपर्स दोनों में मिलते हैं, साथ में डुअल चैनल एबीएस भी दोनों में मिलेंगे। तो ये आपको सिमिलैरिटीज देखने को मिलेंगी। ब्रेकिंग सिस्टम सेम है और गाड़ी का मतलब इंजन सेम है, पावर सेम है, तो उसी हिसाब से ब्रेकिंग सिस्टम भी सेम दिया गया है दोनों में। और मतलब ये मीटियोर 350 का जो ऑरोरा वेरिएंट है इसमें आपको मतलब स्पोक व्हील मिल जाते हैं और ट्यूब वाले टायर मिलते हैं, तो ट्यूबलेस टायर्स यहाँ पे नहीं मिलेंगे। टायर का सेक्शन देखोगे तो फ्रंट में है 100/90 19 सेक्शन का टायर
तो ये टायर सेक्शन मिल जाता है। और बुलेट 350 का अगर आप टायर सेक्शन देखोगे तो यहाँ पर भी आपको 100/90 19 सेक्शन का जो टायर है वो देखने को मिलेगा, सेम सेक्शन है। और यहाँ पर भी आपको बुलेट में, मतलब बुलेट के कोई भी वेरिएंट अगर आप लोगे तीनों में से, तो आपको एलॉय नहीं मिलते हैं, स्पोक व्हील मिलते हैं और ट्यूब वाले टायर ही मिलते हैं। बाकी एलॉय व्हील्स वगैरह और ट्यूबलेस टायर वगैरह आप चाहो तो दोनों गाड़ियों में एज एन एक्सेसरी आते हैं, वो लगवा सकते हो अलग से। तो ये कहानी है फ्रंट की। अब साइड में आते हैं हम लोग। तो बुलेट 350 का टैंक वगैरह आप देखो, कुछ इस तरह का टैंक मिल जाता है अपने को। यहाँ पर आपको जो ये रॉयल एनफील्ड का बैज मिलता है, ये पुरानी बुलेट की तरह ही मिलेगा, सेम क्रोम के एलिमेंट्स भी हैं यहाँ पे। और टैंक काफ़ी बड़े साइज का है, मेटल में टैंक है और कैपेसिटी इसकी 13 लीटर्स की है, तो सही है। टैंक रेंज वगैरह भी सही मिल जाती है। गोल्डन कलर के पिन स्ट्राइप्स देखने को मिलते हैं जो कि गाड़ी को मतलब थोड़ा सा क्लासिक लुक देते हैं। और यहाँ पे E20 की स्टिकरिंग मिल जाती है, तो एथेनॉल मिक्स वाला पेट्रोल आप यहाँ पे भरवा पाओगे। और मतलब ये नहीं, दोनों ही गाड़ियाँ E20 अपडेट के साथ में आती हैं। और यहाँ पर आपको जो फ्यूल फिलर कैप मिलता है वो आपको इस तरह का क्रोम में मिलता है, देखने में सही लगता है। उसके अलावा अगर आप मतलब मीटियोर की तरफ आओगे तो मीटियोर में आपको टैंक का जो लुक है वो थोड़ा सा अलग मिलेगा। यहाँ पर आपको टैंक का शेप अलग मिलता है और ये बैज अलग मिलता है जो कि रॉयल एनफील्ड का है। 3D में मिलेगा, क्रोम में इस तरह का डिज़ाइन है। और टैंक में आपको इस तरह का ट्रिपल टोन इफेक्ट वाला पेंट स्कीम मिलता है, तो इस तरह का कुछ पेंट स्कीम मिल जाएगा। इसकी कैपेसिटी भी ज़्यादा है, तो इसका टैंक थोड़ा सा बड़ा है। 15 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिलता है और मेटल में ये भी मिल जाता है, तो मजबूती आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी। उसके अलावा जो फ्यूल फिलर कैप है ये आपको प्लास्टिक में मिलेगा, क्रोम फिनिश के साथ में, तो इस तरह का डिज़ाइन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके अलावा E20 का अपडेट जो है वो भी आप देख सकते हो। और दोनों गाड़ियों की अगर हम लोग इंजन की बात करें तो दोनों गाड़ियों में इंजन में सिमिलैरिटी मतलब सेम ही है, सेम इंजन मिल जाता है दोनों में। J सीरीज़ के इंजन मिलते हैं दोनों में 350 सीसी के। और दोनों के अगर इंजन के स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो 350 सीसी के 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर प्लस ऑयल कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिलते हैं, SOHC सेटअप वाले। और पावर फिगर्स की बात की जाए तो यहाँ पर मिलेगा आपको 20 bhp का पावर और 27 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिल जाएगा। देख सकते हो यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश में इस तरह का इंजन मिलता है, कुछ जगह पे ब्लैक टचेस भी मिल जाते हैं। और 5 स्पीड का गियर बॉक्स है, तो 5 गियर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और अगर वहीं आप मीटियोर देखोगे तो मीटियोर में भी सेम इंजन मिल जाता है, सेम स्पेसिफिकेशंस के साथ में, और गियर बॉक्स भी यहाँ पे सेम है, तो 5 गियर यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। उसके अलावा दोनों गाड़ियों में अगर आप एक्सेसरीज वगैरह देखोगे तो यहाँ पर आपको दोनों गाड़ियों में लेग गार्ड और ये सम्प गार्ड जो है वो दोनों में देखने को मिलेगा। और ये एक्सेसरी का पार्ट है, तो इसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा। वहीं अपने पास जो मीटियोर 350 खड़ी है उसमें भी आपको ये दोनों एक्सेसरी मिल जाती हैं, ये भी आपको अलग से पे करनी पड़ेगी। और सीट का लेआउट अगर आप देखोगे दोनों गाड़ियों का, तो सीट का लेआउट काफ़ी डिफरेंट मिल जाता है। बुलेट 350 में अपने पास सिंगल सीट मिलती है, सिंगल पीस सीट मिलेगी। राइडर के लिए अच्छे खासा विड्थ मिलती है, चौड़ाई ज़्यादा है पिलियन के मुकाबले, तो पिलियन को डिसेंट कंफर्ट मिलेगा, राइडर को ज़्यादा अच्छा कंफर्ट मिल जाएगा। सीट की लेंथ काफ़ी सही मिलेगी। और ये जो आप बुलेट में पिलियन बैकरेस्ट देख रहे हो ये एज एन एक्सेसरी मिलता है, तो इसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा। तो इस तरह की कुछ सीट मिल जाती है, सीट कवर इसके ऊपर लगा हुआ है, वो भी एक्सेसरी का पार्ट है। और अगर आप मीटियोर 350 की तरफ आओगे तो मीटियोर 350 में स्प्लिट सीट का सेटअप मिलेगा। और जो मेरे पास अरोरा वेरिएंट है यहाँ पर आपको टूरिंग वाली जो सीट है वो स्टैंडर्ड मिलेगी, तो ये टूरिंग वाली सीट मिल जाती है यहाँ पे स्टैंडर्ड, इसके लिए अलग से पे नहीं करना पड़ेगा। सीट पे देख सकते हो रॉयल एनफील्ड का बैज मिल जाता है और सीट में स्पेस अच्छा मिलेगा। यहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है राइडर को और पिलियन के लिए भी अच्छा खासा स्पेस मिल जाएगा वाइट कलर की स्टिचिंग के साथ में। पिलियन बैकरेस्ट इसमें स्टैंडर्ड मिलता है, तो इसके लिए अलग से आपको पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और पिलियन बैकरेस्ट जो है वहाँ पर आप रॉयल एनफील्ड की जो बैजिंग है वो भी देख सकते हो। तो सीट कंफर्ट जो है वो आपको अगर टूरिंग करना चाहते हो तो मीटियोर 350 में ज़्यादा बेहतर कंफर्ट आपको मिलेगा, पिलियन के लिए भी ज़्यादा अच्छा कंफर्ट मिलेगा वहाँ पे। उसके अलावा साइड के जो पैनल्स हैं बुलेट 350 में देख सकते हो, पुराने बुलेट के बैज वही बुलेट 350 क्रोम में इस तरह का बैज मिलता है, ये फाइबर में मिलता है इसमें भी। और यहाँ पे चाबी लगा के आप इसको ओपन कर सकते हो और यहाँ पर आपको गोल्डन कलर के जो सराउंड्स हैं वो भी देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा ये सारी चीज़ें भी आपको पुरानी बुलेट की तरह ही मिलेंगी। और अगर आप हील एंड टू शिफ्टर देखोगे तो इस तरह का कुछ हील एंड टू शिफ्टर मिल जाता है। और फुटपैक्स जो हैं वो आपको रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग के साथ में मिलते हैं, ये फोल्ड ओल्ड हो जाते हैं।
पिलियन वाले जो फुटरेस्ट हैं वो भी फोल्ड ओल्ड हो जाते हैं, आपको इस तरह के मिल जाएंगे। और अगर आप मीटियोर 350 की तरफ आओगे तो मीटियोर 350 में जो साइड के पैनल्स हैं उनमें आपको मीटियोर 350 की इस तरह की स्टिकरिंग मिलती है ग्राफिक्स के साथ में। ये पैनल फाइबर में मिलता है, इसको ओपन करने का ऑप्शन कहीं पे भी नहीं है। और हील एंड टो शिफ्टर अगर आप देखोगे तो वो आपको सेम यहाँ पे भी मिल जाएगा। ये फुटपैक्स दोनों में फोल्डेबल इस तरह के मिल जाते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हो फोल्ड हो जाएंगे। और डिफरेंस जो आता है वो आता है इन दोनों गाड़ियों के अर्गोनॉमिक्स में। तो अगर आप फुटपैक्स की पोजीशनिंग देखोगे बुलेट में, तो जिस तरह जहाँ पे पैर रखने की जगह होती है सेम उसी जगह पे आपको स्पॉट ऑन अर्गोनॉमिक्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आप पैर रखने की जगह मिलेगी और हैंडल बार जो हैं वो आपको चौड़े मिलते हैं और ऊंचे मिलते हैं थोड़े से, तो आप चौड़े होकर बैठ सकते हो आराम से सीधे होके। तो इस तरह का शहर में यूज़ करने के लिए गाड़ी काफ़ी सही है। और अगर आप मीटियोर 350 देखोगे तो मीटियोर 350 के जो फुटपैक्स की पोजीशनिंग है वो थोड़ी सी आगे की तरफ है, तो आप आराम से पैर फैला के बैठ सकते हो। और जो हैंडल बार से वो थोड़ा सा मतलब आपकी तरफ आते हैं, तो क्रूज़र की तरफ बैठ के आप आराम से चला सकते हो। लंबे समय के लिए मतलब चलाना चाहते हो तो ये गाड़ी काफ़ी सही रहेगी आपके लिए। उसके अलावा दोनों गाड़ियों में मतलब साइड स्टैंड, सेंटर स्टैंड, ये दोनों चीज़ें मिलेंगी। और साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ सेंसर, वो सेफ्टी फीचर दोनों में मिलता है। ओपन चेन सिस्टम है और सारी गार्ड है अपने पास। जो मेन चीज़ें होती हैं बेसिक वो सारी हैं। जैसे कि लेडी पिलियन फुटरेस्ट है तो लेडी पिलियन इसमें भी आराम से बैठ सकती है, सेफ्टी के साथ में कोई समस्या नहीं होगी उस मामले में। ओपन चेन सेट वाला कवर है प्लास्टिक में इस तरह का, नीचे से चेन पूरी खुली हुई है। उसके अलावा मीटियोर में देखोगे तो मीटियोर में भी यही है अपने पास, सेम सारी गार्ड उस तरह का, और लेडी पिलियन फुटरेस्ट इस तरह का मिल जाता है। बाकी ओपन चेन सेट वाला कवर है और ये सारी चीज़ें आपको सेम मिलेंगी बॉक्स सेक्शन स्विंग आर्म के साथ में। दोनों के सस्पेंशन अगर पीछे के देखोगे आप तो दोनों में आपको 6 स्टेप एडजस्टेबल ट्विन हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिल जाते हैं। एडजस्टेबिलिटी मिलती है तो अपने कंफर्ट के हिसाब से इनको आप एडजस्ट कर सकते हो या फिर शोरूम से करवा सकते हो, डीलरशिप से। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी सेम। और अगर आप पीछे का लेआउट देखोगे दोनों गाड़ियों का तो बुलेट 350 में अपने पास रॉयल इनफील्ड की ब्रांडिंग मिलती है गोल्डन कलर में। और ये जो पैनल है पीछे वाला ये थोड़ा सा चौड़ा मिलता है मेटल में, तो इस तरह का पैनल मिल जाएगा। टेल लाइट गाड़ी की राउंड शेप में है, एलईडी में है और इसके आसपास भी क्रोम के सराउंड्स मिल जाते हैं और इंडिकेटर्स इस तरह के मिल जाते हैं। अब टेल लाइट ऑन करने के बाद किस तरह का लुक मिलेगा वो आप देख सकते हो। तो टेल लाइट गाड़ी की ऑन होने के बाद में कुछ इस तरह का लुक मिलता है और इंडिकेटर्स कुछ इस तरह के मिल जाते हैं अपने को। तीनों का सेटअप जो है वो बिल्कुल एक ही लाइन में है, साइड बाय साइड, और यहाँ पे नंबर प्लेट का सेटअप मिल जाता है। तो इस तरह की गाड़ी कुछ पीछे से लगेगी। और वहीं अगर आप मीटियोर 350 देखोगे तो मीटियोर 350 का जो लेआउट है वो थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे आपको मतलब एलईडी में टेल लाइट मिलती है बड़े साइज की, थोड़ा सा ऊपर सेट की गई है और यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स नीचे की तरफ मिल जाते हैं इस तरह के हजार्ड के फंक्शन के साथ में। नंबर प्लेट का सेटअप यहाँ पे है और फेंडर जो है इसका ये मेटल में है और चौड़ाई इसकी भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। तो इस तरह की कुछ गाड़ी लगेगी पीछे से। और उसके साथ में अगर आप पीछे का टायर का सेक्शन देखोगे तो अपने पास जो पीछे टायर बुलेट में मिलता है वो 120 सेक्शन का मिलता है। तो 120/80 18 सेक्शन का टायर मिल जाता है। चौड़ाई ठीक मिलती है, बहुत ज़्यादा नहीं है, चौड़ाई ठीक मिलेगी। और जो मीटियोर 350 है उसमें आपको 140 सेक्शन का टायर मिलता है जिसमें चौड़ाई आपको ज़्यादा मिलेगी, तो यहाँ पे ज़्यादा विड्थ देखने को मिलेगी। उसके अलावा अगर हम लोग ऊपर की तरफ आएँ तो अगर आप बुलेट देखोगे तो बुलेट 350 का कुछ इस तरह का लेआउट मिल जाता है, टैंक बड़ा मिलता है और ओवरऑल कुछ इस तरह का कॉकपिट आपको मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप मीटर देखोगे तो मीटर आपको सेमी डिजिटल मिलता है और ट्रिपर नेविगेशन स्टैंडर्ड नहीं मिलेगा, इसके लिए आप एज एन एक्सेसरी खरीद सकते हो। मीटर अगर देखोगे तो एनालॉग में अपने पास स्पीडोमीटर ऊपर की तरफ है, यहाँ पे आपको फ्यूल इंडिकेटर है, ट्रिप एफ और किलोमीटर दिखा रहा है कि गाड़ी कितने किलोमीटर चल चुकी है। एक बटन यहाँ पे दिए, अगर आप इससे स्विच से टॉगल करोगे तो आपको क्लॉक दिखाएगा गाड़ी का टाइम, मतलब टाइम कितना हुआ है। उसके अलावा ओडोमीटर की रीडिंग मिलती है अपने को, ट्रिप ए, ट्रिप बी और ट्रिप एफ, इतनी चीज़ें आपको मिलती हैं। तो गाड़ी में मतलब ब्लूटूथ कनेक्टिविटी स्टैंडर्ड नहीं है, एज एन एक्सेसरी आप चाहो तो वो सब ले सकते हो। चाबी देख सकते हो, गाड़ी की कुछ इस तरह की चाबी आपको मिलेगी, तो वेव की मिल जाती है, सही है, चाबी सही लगती है देखने में। यहाँ से आप लॉक अनलॉक करोगे, यहीं से ऑन ऑफ करोगे। और हैंडल बार जो है वो आपको क्रोम फिनिश में इस तरह के मिलते हैं। उसके अलावा क्लच जो है मॉडरेट सेटिंग पे है। यहाँ पे अपने पास मीटर टॉगल करने का स्विच है, हाई बीम लो बीम पास लाइट है, इंडिकेटर और हॉर्न का स्विच है। अब गाड़ी का हॉर्न आप सुनो किस तरह का है, तो कुछ इस तरह का हॉर्न मिलेगा। और उसके अलावा हजार्ड लाइट का स्विच मिलता है, साथ में इंजन स्टार्ट करने की बटन एक ही में मिल जाती है। यहाँ पे हजार्ड लाइट का स्विच मिल जाएगा अपने को।
तो स्विचेस जो है वो आपको जो इसमें है वही आपको मीटियोर 350 में देखने को मिलते हैं, और मिरर्स भी आपको दोनों में सेम मिलते हैं, और हैंडल बार्स देखोगे आप और लीवर्स देखोगे तो वो भी आपको सेम क्वालिटी के सेम मतलब दोनों में देखने को मिलेंगे। वहीं अगर मीटियोर की तरफ आओगे तो मीटियोर में आप देखो तो पूरा कॉकपिट कुछ इस तरह का लगता है। इसका मीटर जो है थोड़ा अलग तरीके से दिया है, इसमें स्पीडोमीटर वगैरह अलग जगह पे दिया है और ट्रिपर नेविगेशन साइड में दिया है थोड़ा सा। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप फीचर्स देखोगे तो फीचर्स सेम है दोनों में, ट्रिपर नेविगेशन स्टैंडर्ड मिलेगा। तो ये भी एडवांटेज इस वेरिएंट के पास है कि इस वेरिएंट में ये चीज़ स्टैंडर्ड मिल जाती है। इसको अगर आप ऑफ करके ऑन करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो आप ट्रिपर लिख के आता है और बिल्ड विद गूगल लिख के आता है। तो रॉयल इनफील्ड ने गूगल के साथ मिलकर ये सिस्टम तैयार किया है। यहाँ पे टाइम दिखा देता है, स्पीडोमीटर देख सकते हो आप, और सेंटर में स्क्रीन मिल जाती है। तो स्क्रीन में आपको क्या क्या मिलेगा, ट्रिप एफ दिखाएगा, ट्रिप ए ट्रिप बी, ये चीज़ें मिल जाएंगी। और उसके अलावा क्लॉक दिखाता है, गियर पोजीशन इंडिकेटर है, तो कौन से गियर में चला रहे हैं वो आपको दिखा देगा, और फ्यूल इंडिकेटर मिल जाता है। तो इस तरह का कुछ मीटर मिल जाता है। चाबी दोनों में सेम है, इस तरह की चाबी मिल जाती है, यहाँ पे भी सेम मतलब उसी तरह की चाबी मिलेगी, और लॉक अनलॉक सारी चीज़ें यहाँ से हो जाएंगी। जो अपने पास हैंडल बार्स हैं क्रोम फिनिश में है, हैंडल बार्स थोड़ा आगे मतलब राइडर की तरफ झुके हुए हैं, तो कंफर्टेबल पोजीशन मिल जाती है चलाने के टाइम पे। क्लच सेम सेटिंग पे है, मतलब मॉडरेट है, यहाँ से मीटर टॉगल कर होगा, सारी चीज़ें सेम है, हॉर्न वगैरह सब सेम मिल जाता है। यहाँ पे भी स्विचेस सेम मिल जाते हैं, तो स्विचेस सेम मिल जाते हैं, साथ में ये जो मिरर्स हैं वो भी आपको सेम मिल जाएंगे। टैंक वैंक आप देख ही सकते हो। और अगर हम लोग बात करें इन दोनों गाड़ियों के एग्जॉस्ट की, तो एग्जॉस्ट जो है दोनों गाड़ियों में आपको काफ़ी मतलब कुछ हद तक डिफरेंट मिलेंगे। सबसे पहले आप मीटियोर 350 का एग्जॉस्ट देखो तो क्रोम में इस तरह का एग्जॉस्ट मिलता है, लेंथ काफ़ी अच्छी खासी है, और शेप जो है वो यहाँ पे लास्ट में थोड़ा सा बदला हुआ है। यहाँ पे आपको मेटल की एक प्लेट मिल जाती है क्रोम फिनिश के साथ में। तो कुछ इस तरह का मतलब आपको यहाँ पे एग्जॉस्ट मिल जाएगा 270 मिलीमीटर्स की डिस्क ब्रेक के साथ में। तो पीछे आपको 270 मिलीमीटर्स की डिस्क ब्रेक मिल जाती है, और दोनों गाड़ियों में आपको सेम डिस्क ब्रेक का साइज जो है वो देखने को मिल जाता है। और अगर आप बुलेट 350 देखोगे तो बुलेट 350 का एग्जॉस्ट जो है यहाँ पे काफ़ी अलग मिलता है, और लेंथ इसकी भी अच्छी है, ये भी क्रोम फिनिश में मिलेगा। तो ये चीज़ आपको मिड वेरिएंट में क्रोम में मिलेगी, और अगर आप टॉप वेरिएंट में जाओगे तो वहाँ पर आपको फिर मैट ब्लैक कलर में एग्जॉस्ट इसका मिलेगा देखने को। उसके अलावा मीटियोर 350 का जो साउंड है वो आप सुनो किस तरह का है। तो साउंड कुछ इस तरह का मिलेगा इसका। तो मीटियोर में कुछ इस तरह का साउंड मिलता है, और ठीक ठाक सा बेस आपको मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप बुलेट 350 की तरफ आओगे तो बुलेट 350 में जो साउंड मिलेगा वो भी लगभग सिमिलर है, कुछ इस तरह का साउंड मिलेगा अपने को। गाड़ी में दोनों गाड़ियों में मतलब हल्के फुल्के वाइब्रेशंस देखने को मिलते हैं, और बाकी चीज़ें अगर लुक वगैरह देखोगे तो वो आपको काफ़ी डिफरेंट मिल जाएंगी। जो बुलेट 350 है वो काफ़ी मतलब ओल्ड स्कूल लगती है देखने में, पुराने टाइम की। और वहीं अगर आप मीटियोर की तरफ आओगे तो मीटियोर जो है वो थोड़ा सा रेट्रो मॉडर्न क्रूजर टाइप की लगती है, उसी तरह का लुक दिया है, उसी तरह के फीचर्स दिए हैं यहाँ पे। और अब हम लोग बात करते हैं इन दोनों गाड़ियों के माइलेज की। तो दोनों गाड़ियों का वजन सेम है, इंजन सेम है, फ्रेम सेम है, तो आप ये मान के चलो कि दोनों गाड़ियों से करीब 35 के आसपास का माइलेज ही मिलेगा, सिमिलर माइलेज मिलेगा। और वेट की अगर बात करें तो जो अपने पास बुलेट 350 है उसका वेट है 195 kg, तो ये 4 किलो भारी है। और मीटियोर 350 जो है उसका वेट है 191 kg, तो 191 किलो की है ये। और ग्राउंड क्लियरेंस सीट हाइट देखोगे तो वहाँ पर भी आपको कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, जैसे कि जो अपने पास बुलेट 350 है उसका ग्राउंड क्लियरेंस है 160 मिलीमीटर्स का, और जो अपने पास मीटियोर 350 है उसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 170 मिलीमीटर्स का है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है मीटियोर 350 में, और सीट हाइट में डिफरेंस देखने को मिलता है। और सीट हाइट अगर आप बुलेट की देखोगे तो 805 मिलीमीटर्स की सीट हाइट है, गाड़ी थोड़ी सी ऊंची है। और मीटियोर 350 जो है उसकी सीट हाइट है 765 मिलीमीटर्स की। तो अगर आप मान के चलो आपकी हाइट 5 फुट है, 5'1" है, तो इस गाड़ी में आपके पैर पहुंच सकते हैं, ये गाड़ी आप चला सकते हो। और वहीं अगर बुलेट देखोगे तो बुलेट में आपकी हाइट अगर 5'3" है, 5'4" है, तो आप इस गाड़ी को चला पाओगे। तो ये डिफरेंसेस मिल जाते हैं।
और कीमत की अगर हम लोग बात करें तो अगर आप मीटियोर 350 का ऑरोरा वेरिएंट अगर आप खरीदोगे तो इसकी ऑन रोड कीमत आपको कानपुर में पड़ेगी 2,57,700 रुपये। तो ये आपको कीमत पड़ जाती है इस वेरिएंट की। और अगर आप बुलेट 350 खरीदोगे मिड वेरिएंट तो इसकी आपको ऑन रोड कीमत पड़ेगी 2,32,000। और ये जो प्राइस मैंने आपको बताया इसमें एक्सेसरीज मतलब इंक्लूड नहीं की गई हैं, सिर्फ आरटीओ, इंश्योरेंस, एक्स शोरूम, ये 3 चीज़ें ऐड की गई हैं। तो ये सारी चीज़ें इन दोनों गाड़ियों के बारे में। और अगर हम लोग वर्डिक्ट की बात करें तो अगर आपको मतलब शहर के अंदर गाड़ी चलानी है तो बुलेट 350 ले सकते हो। स्ट्रेट हैंडल बार है, कंफर्टेबल है, ज़्यादा फीचर्स नहीं आते, बेसिक चीज़ें आपको मिल जाती हैं, उससे आपका काम चल जाएगा। और अगर आपको मतलब टूरिंग करनी है, ट्रिपर नेविगेशन चाहिए, एलईडी हेडलैम्प चाहिए, कंफर्टेबल सीट चाहिए, ये मतलब चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं और ये गाड़ी मतलब चलाने में ज़्यादा कंफर्टेबल लग रही है तो आप मीटियोर 350 ले सकते हो। उसके पहले आप दोनों का टेस्ट ड्राइव लेके देख सकते हो डीलरशिप पे, तो आपको ज़्यादा अच्छा पता चल जाएगा। तो ये सारी कहानी है इन दोनों गाड़ियों के बारे में, ये सारी डिफरेंसेस हैं इन दोनों गाड़ियों के बारे में। अगर आपको इन दोनों गाड़ियों से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना है या वीडियो में कुछ भी पसंद नापसंद आया है, आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या बता सकते हो। आज का ये वीडियो हम लोग यहीं तक रखने वाले हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।